Hello and welcome back. Assalamu alaikum, dear students of class 10th. I hope you are doing well. अल्लाह ताला आपको सलामत रखें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रोड सेफ्टी एजुकेशन के हवाले से। ये आपकी किताब डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर एक चैप्टर दिया गया है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी हवाले से रोड सेफ्टी क्या होती है और कितनी इम्पॉर्टेंट होती है रोड सेफ्टी एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया होल्ड्स द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। ठीक है, कमिंग राइट आफ्टर द यूएसए। ये जो इतना बड़ा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल अदा करता है एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए, बिकॉज इट मूव्स पीपल, इट मूव्स गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशन एवरी डे। However, despite its economic importance, the current infrastructure and driving habits led to a high accident toll. अगर स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए, रोड एक्सीडेंट्स जो होते हैं ना, दे कॉज 5 लाख एक्सीडेंट्स एवरी ईयर और उनमें से 1.5 लाख डेथ्स हर साल होते हैं खाली इंडिया के अंदर। लिहाजा यहाँ पे ये बात ज़रूरी बनती है कि रोड सेफ्टी एजुकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ दिस डेवास्टेटिंग लॉस ऑफ लाइफ, रोड सेफ्टी एजुकेशन इज़ नो लॉन्गर just optional. It is strictly mandatory to teach people how to stay safe on the roads and prevent these tragic accidents. Road safety education अब mandatory बन गई, ये एक optional नहीं है, क्योंकि इसके कारण ही हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा important होता है रोड्स पे चलना, और इसके हवाले से इंसान के अंदर तालीम होना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया है। जैसे मैंने अभी स्टैटिस्टिक्स दिखाई आपको, ये दिखाता है कि देयर आर 5 लाख एक्सीडेंट्स एवरी ईयर इन इंडिया। सो यू शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस वेरी थिंग। वाई चिल्ड्रन फेस एक्सीडेंट्स। ठीक है, बच्चे जो होते हैं वो रोड्स पर क्यों एक्सीडेंट्स का शिकार होते हैं, उसके पीछे कुछ क्लियर वजह है। सबसे पहली बात, बच्चे अपनी ही दुनिया में, अपने खेल कूद में इतने खोए रहते हैं कि उनका ध्यान आसपास के ट्रैफिक पर जाता ही नहीं। दूसरा, उन्हें दुनिया का उतना एक्सपीरियंस नहीं और उनकी क्यूरोसिटी यानी हर चीज़ को एक्सप्लोर करने की आदत उन्हें खतरे में डाल देती है, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि आगे क्या हो सकता है। इसके साथ ही बचपन का जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो दोस्तों के सामने थोड़ा शो ऑफ करने का चक्कर होता है, उसमें वो अक्सर ध्यान भटका बैठे हैं। कुछ केसेस में स्ट्रेस या फिर बड़ों की प्रॉपर देख रेख ना होना यानी कि पुअर सुपरविजन भी इसकी बड़ी वजह बनती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बच्चों की ध्यान लगाने की और स्पीड या दूसरी को जज करने की जो समझ होती है ना, वो बड़ों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर होती है, इसलिए उन्हें ट्रैफिक का अंदाज़ा नहीं लग पाता। अब इस स्लाइड में हम बात करेंगे कॉमन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स। सबसे पहला रीज़न है स्पीडिंग एंड रेकलेस ड्राइविंग। लोग अक्सर जल्दबाजी में या मज़े के लिए गाड़ी बहुत तेज़ भगाते हैं और रैश ड्राइविंग करते हैं, जिससे गाड़ी पर से कंट्रोल खोने का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। ये एक रीज़न है। दूसरा बड़ा कारण है ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का यूज़ करना। जब मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया जाता है तो किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शंस हो जाती है। मोबाइल फ़ोन पर बात करना, टेक्स्ट चेक करना या आसपास की चीज़ों पर ध्यान भटकाना बच्चे कुछ कंट्रोल को भी ख़त्म कर देता है, क्योंकि 1 सेकंड का ध्यान
भटकना भी बड़े हादसे की वजह बन सकता है। अगली वजह है ड्राइविंग फटीग। ड्राइविंग फटीग और ड्रिंक या ड्रग यूज़ करना। जब कोई ड्राइवर थका हुआ होता है, नींद में होता है या फिर शराब या किसी नशीली चीज़ के असर में होता है, तो उसका रिएक्शन टाइम बहुत स्लो हो जाता है और वो सही वक्त पर ब्रेक नहीं लगा पाता। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है, दैट्स कॉल्ड रबर नेकिंग एंड पुअर रोड्स। रबर नेकिंग का मतलब है जब लोग रोड पर चलते चलते किसी दूसरे एक्सीडेंट या आसपास की किसी अजीब चीज को मुड़ मुड़ कर देखने लगते हैं, है ना। कभी खिड़की से गर्दन बाहर निकाल के मुड़ मुड़ कर देखते हैं, जिससे उनका खुद का ध्यान भटक जाता है। साथ ही खराब सड़कें और गड्ढे इस खतरे को और बढ़ा देते हैं। लिहाजा आखिर में आता है बैड वेदर कंडीशन। बैड वेदर कंडीशंस जब मौसम खराब हो, तेज बारिश हो, धुंध या कोहरा या बर्फबारी हो, तो रोड पर स्लिपरी कंडीशंस हो जाते हैं और विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जिससे अचानक से सामने आने वाली चीज़ों से बचना मुश्किल हो जाता है। सो दीज आर सम कॉमन काजेस। स्पीडिंग, रेकलेस ड्राइविंग, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना जिसके कारण डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, और ज़रा सी डिस्ट्रैक्शन, कहते हैं ना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, तो वही होता है ड्राइविंग फटीग। थकावट होती है कभी ड्राइवर साहिब को, तो थकावट के कारण भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और कभी कभार ड्राइवर ड्राइव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स, तो ये भी रीज़न बनता है क्योंकि उनका जो रिएक्शन टाइम है वो काफ़ी लेट होता है। रबर नेकिंग, जैसे कि मैंने बोला, मुड़ मुड़ कर किसी चीज़ को बाहर देखना, है ना। खिड़की से बाहर निकालते हैं गर्दन को, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, खिड़की से गर्दन को बाहर निकालना, मुड़ मुड़ कर देखना, और जिसका कारण ये निकलता है कि खुद भी वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और ज़रा सा भी ध्यान भटकना बड़े हादसे की वजह बन सकता है। और बैड वेदर कंडीशन, जैसे मैंने अभी बोला, कभी धुंध होती है, कभी स्नो, रैन, फॉग वगैरह, जितने भी रीजंस हैं, इनके कारण भी एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या हो जाते हैं। ओके, अब बात करेंगे हम हु कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। अब किसकी ये जिम्मेदारी है, कौन एक्सीडेंट से हमें बचाए? क्या पुलिस की जिम्मेदारी है? क्या हमारी जिम्मेदारी है? ये है किसकी जिम्मेदारी? देखिए, जहाँ तक देखा जाए तो ये एक इंसान से काबू करना या प्रिवेंट करना मुमकिन नहीं है। इट इज़ द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द पीपल, है ना। जितने भी लोग समाज के अंदर रहते हैं, हर एक की जिम्मेदारी है ये। So accidents can be prevented only when every part of society performs its duty properly. चलिए ठीक है, बात करेंगे ट्रैफिक पुलिस की। ट्रैफिक पुलिस कैसे एक्सीडेंट्स को रोक सकते हैं? They can prevent accidents by enforcing traffic rules. डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे, ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करेंगे या चेक करेंगे उनको भी, और जो वायलेटर है उनको पेनलाइज करेंगे। पुलिस का काम यही है, एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स। दूसरे होते हैं गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स के माने हैं जिनको आप वोट देते हैं, यानी कि एमएलए, एमपी, उनको हम रिप्रेजेंटेटिव कहेंगे, या सिंपल भाषा में आप उनको कह सकते हैं लॉ मेकर्स। उनका कैसा रोल है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने में? They can prevent accidents by making strict traffic laws and improving road safety systems, है ना। ऐसे कवानीन बनाएंगे जो काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे, ठीक है। तीसरा जो है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का क्या रोल है? सिविल सोसाइटी का यही रोल है, दे कैन हेल्प बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस, organizing campaigns and encouraging people to follow safety rules.
और नेक्स्ट जो है वो है पॉलिसी मेकर्स कैन रिड्यूस एक्सीडेंट्स बाय क्रिएटिंग इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज, इम्प्रूविंग रोड कंडीशंस एंड ensuring प्रॉपर साइन बोर्ड्स एंड सिग्नल्स। अब आती है बारी टीचर्स की। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मेरा भी रोल है, आई एम ट्रेनिंग यू। टीचर्स कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बाय एजुकेटिंग स्टूडेंट्स अबाउट रोड सेफ्टी फ्रॉम एन अर्ली एज, है ना। मैं भी आपको सिखा रहा हूँ ना, तो मैं भी आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए याद रखो मेरा भी रोल है, मेरा भी हक बनता है आपको ये बात समझाना। लिहाजा टीचर्स कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स बाय एजुकेटिंग द स्टूडेंट्स फ्रॉम एन अर्ली एज। लास्ट में आते हैं ड्राइवर साहिबान, जो रिस्पॉन्सिबल अशखास होते हैं। ड्राइवर्स प्ले द बिगेस्ट रोल बिकॉज केयरफुल ड्राइविंग, ओबेइंग स्पीड लिमिट्स, wearing seat belts and avoiding mobile phones while driving directly reduce accidents। जितना ड्राइवर साहिब कर सकते हैं ना, उतना कोई नहीं कर सकता है। इफ़ दे एक्ट रेस्पॉन्सिबली, जितने भी ड्राइवर साहिबान हैं, अगर वो सही तरीके से रिस्पॉन्सिबल तरीके से गाड़ी चलाए तो एक्सीडेंट्स होने के काफ़ी कम चांसेस है। ठीक है। सो लिहाजा अगर हम इस स्लाइड को कंक्लूड करेंगे, हम इसी नतीजे पे पहुंचे कि रोड सेफ्टी जो है, इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जस्ट वन पर्सन अलोन, इट इज़ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सोसाइटी, टीचर्स, पुलिस एंड एवरी सिटीजन। आई होप यू गॉट इट नाउ। में हम बात करेंगे विच एक्ट गवर्नस ट्रैफिक एंड road transport in India. The act is Motor Vehicles Act 1988। ठीक है ना। जो ट्रैफिक एंड रोड ट्रांसपोर्ट होता है इंडिया के अंदर, इसको कौन सा एक्ट गवर्न करता है? इसके लिए इंडिया के अंदर बनाया गया है 1988 में एक एक्ट। इस एक्ट का नाम है द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। इसके अंदर काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स किए गए हैं, बट हम जिस अमेंडमेंट की बात करेंगे दैट इज़ द अमेंडमेंट ऑफ 2019। ठीक है, 2019 के अमेंडमेंट की हम यहाँ पे बात करेंगे। इस अमेंडमेंट के अंदर क्या किया गया था? सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल, इस हवाले से पहले बिल लाई गई थी 2016 में। 2016 में पार्लियामेंट के अंदर बिल लाई गई थी, फिर उसको बाद में पास किया गया था 2019 में, और सितंबर 1 2019 से यही अमेंडमेंट एक्ट लागू है। अमेंडमेंट के माने हैं तरमीम करना। ओरिजिनल कानून के अंदर जब कुछ एडिशंस किए जाते हैं या कुछ चेंजेस किए जाते हैं, उसी को हम अमेंडमेंट कहते हैं। तो अमेंडमेंट के हवाले से अगर हम समझेंगे तो 2019 के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट की गई वही आजकल लागू है या इफ़ेक्टिव है। इसके अंदर स्टिफर पेनल्टीज़ फॉर वायलेशंस, जो भी वायलेटर्स हैं उनके लिए पेनल्टीज़ को काफ़ी इंक्रीज़ किया गया। यानी कि सिंपल भाषा में अगर समझेंगे, इस कानून को बहुत सख्त बनाया गया। ठीक है ना। इंडिया विटनेसेस थाउजेंड्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एवरी ईयर। अभी आपने पढ़ा स्लाइड में, ड्यू टू स्पीडिंग, ड्रंक ड्राइविंग, नेग्लिजेंस, वीक एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स। सो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए और रोड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इस हवाले से अब हम बात करेंगे क्या पेनल्टीज़ को इंक्रीज़ किया गया। ओके, अगर डिफ़ॉल्टर्स की बात की जाएगी, यानी कि वायलेटर्स जो होते हैं, ये हम पढ़ेंगे एग्जिस्टिंग के माने हैं पुराना कितना जुर्माना था और फिर 2019 में कितना है। ओके, ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस। अगर आप लाइसेंस के बगैर ड्राइव करते हैं तो आज कल आपको 5,000 जुर्माना पे करना पड़ेगा। पहले कितना हुआ करता था? 500, बट अमेंडमेंट में इसको बढ़ाया गया 5,000। अगर आप एक छोटी उम्र के बच्चे हैं, माइनर है, तो
ये न्यू इसमें डाला गया, ठीक है ना, ये न्यू है। तो आप पे कितना जुर्माना आयद हो सकता है? 25,000 रुपीज़, 25,000। और यहाँ पे स्टार भी है, स्टार नीचे दिखाता है। और 3 years इम्प्रिजनमेंट, समझ गए आप? 3 साल तक जेल भी हो सकती है अगर एक कम सिन या कम उम्र का बच्चा गाड़ी चलाते समय पकड़ा गया। ओवर स्पीडिंग के मामले में 2,000 रुपया, ड्राइविंग विदाउट इंश्योरेंस 2,000, राइडिंग विदाउट हेलमेट 1,000, ड्रंकन ड्राइविंग, शराब पीते हुए आपको पकड़ा गया, आप गाड़ी चलाते थे, फिर आपको ब्रेथ टेस्ट किया गया। ब्रेथ टेस्ट आपको मैं दिखाऊंगा कैसे ब्रेथ टेस्ट किया जाता है। और 10,000 रुपया जुर्माना हो सकता है। अगर इमरजेंसी व्हीकल यानी कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड को आपने साइड नहीं दिया तो 10,000 रुपया जुर्माना। अगर गाड़ी तेज़ भगाई आपने तो 5,000, सीट बेल्ट ना पहनना 1,000, डेंजरस ड्राइविंग पेनल्टी तो 5,000 रुपया जुर्माना हो सकता है। ये कुछ हाइलाइट्स है, इसके अलावा भी कुछ केसेस हो सकते हैं। प्लीज़ जाके इस मोटर व्हीकल एक्ट को आराम से पढ़िए क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। रोड पर गाड़ी चलाने से पहले आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए कि चालान्स कितने हैं, तभी आप केयरफुल ड्राइविंग कर सकेंगे। क्योंकि लोग आपसे नहीं डरते हैं। गाड़ी चलाने वाला तेज़ गाड़ी चलाता है, वो तेज़ लोगों को शो ऑफ करने के लिए दिखाता है, वो आपसे नहीं डरता है। अगर वो डरेगा वो कानून से डरता है, वो चालान होने से डरता है, वो जेल होने से डरता है। इसलिए इन कवानीन को काफ़ी स्ट्रिक्ट किया गया, ठीक है। ये ट्रैफिक अथॉरिटीज़ इन इंडिया। Traffic authorities in India are governed by Motor Vehicles Act 1988 under Section 213। यानी कि ट्रैफिक एहलकार जो भी है इंडिया के अंदर, जब वो आपको चालान करते हैं, जब वो आपको पेनल्टी चार्ज करते हैं, उनको कौन सा कानून मैंडेट करता है, तो उनके पीछे है मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 का सेक्शन 213, ठीक है। तो इस हवाले से आपको पता होना चाहिए कि ये जो अथॉरिटीज़ इसमें मेंशन किए गए हैं, दैट इज़ द यूटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो सर्विसेज क्या दे सकते हैं अंडर दिस मोटर व्हीकल एक्ट द ट्रैफिक अथॉरिटीज़ इन इंडिया। लाइसेंसेस की बात की जाएगी यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन, ओनरशिप ट्रांसफ़र, ठीक है, हाइपोथेटिकेशन, एंट्री और टर्मिनेशन, एनफोर्समेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट प्लस ट्रैफिक पुलिस। तो इनको आराम से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 213 में लिखा है कि ये जो ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ इन इंडिया है, दे वर्क अंडर द रूल्स ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। यूटी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, दिस अथॉरिटी मैनेजेस ट्रांसपोर्ट रिलेटेड वर्क इन यूनियन टेरिटरीज सच एज, मिसाल के तौर पर यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली एट्सेट्रा। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, दिस अथॉरिटी वर्क्स एट द रीजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इट हैंडल्स व्हीकल रजिस्ट्रेशन, परमिट्स, ड्राइविंग लाइसेंसेज, ट्रांसपोर्ट रेगुलेशन एंड सर्विसेज। लाइसेंसेज, रजिस्ट्रेशन, ओनरशिप ट्रांसफ़र, ये कौन इशू करता है? ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन व्हीकल, ट्रांसफ़र व्हीकल या ट्रांसफरिंग व्हीकल ओनरशिप आफ्टर सेल। या अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हाइपोथेटिकेशन, एंट्री एंड टर्मिनेशन, इसका मतलब क्या है? दिस रेफर्स टू व्हीकल लोन्स। एंट्री के माने हैं, हाइपोथेटिकेशन एंट्री के माने हैं व्हेन अ व्हीकल इज परचेज्ड ऑन लोन फ्रॉम अ बैंक। जब आप बैंक से लोन लेते हैं, किसके लिए? गाड़ी परचेज करने के लिए। और हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन के मानी क्या है? व्हेन द लोन इज फुली रीपेड एंड बैंक ओनरशिप इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। तब तक ओनर होता है बैंक, जब तक आप इस फाइनेंस को कंप्लीट करेंगे। जब आपने फाइनेंस को कंप्लीट किया, इसको कहते हैं हाइपोथेटिकेशन टर्मिनेशन। एनफोर्समेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एनफोर्स करता है ट्रैफिक रूल्स को ट्रैफिक पुलिस के जरिए, एंड दीज डिपार्टमेंट्स एनफोर्स ट्रैफिक लॉज बाय, कैसे वो ट्रैफिक लॉज को रेगुलेट करते हैं, ट्रैफिक लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, बाय चेकिंग डॉक्यूमेंट्स,
issuing challans, controlling traffic and ensuring road safety. So अगर हम इस स्लाइड को कंक्लूड करेंगे, ट्रैफिक अथॉरिटीज़ जो होते हैं दे मेक श्योर प्रॉपर रेगुलेशन ऑफ व्हीकल्स, लाइसेंसेस, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड एनफोर्समेंट ऑफ रोड सेफ्टी लॉज इन इंडिया। ठीक है, तो ये बात हम कर रहे थे ट्रैफिक अथॉरिटीज़ को कौन एथोराइज करता है या कौन मैंडेट देता है ताकि वो आपको चालान वगैरह कर सकें। दे फॉल अंडर द ट्रैफिक मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अंडर सेक्शन 213। ओके, अब हम बात करेंगे द 4 E's ऑफ रोड सेफ्टी एजुकेशन। 4 E's क्या है ये आपको याद रखने हैं। इंजीनियरिंग, एग्जीक्यूशन, एनकरेजमेंट एंड एडिफिकेशन। इंजीनियरिंग के माने हैं इट मीन्स इम्प्रूविंग रोड डिज़ाइन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंजीनियरिंग के ज़रिए ही अच्छे रोड्स बन सकते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, लाइक ट्रैफिक सिग्नल्स, स्पीड ब्रेकर्स, रोड मार्किंग्स, सेफ जंक्शंस। क्यों? टू मेक रोड सेफर फॉर ड्राइवर्स एंड पेडेस्ट्रियंस। जो पैदल मुसाफिर हैं या गाड़ी में जो ड्राइवर साहिबान हैं उनके लिए रोड्स को सेफ बनाना, ये इंजीनियरिंग की भी एक अहम जिम्मेदारी है। दूसरी बात जो हो रही है यहाँ पे दैट्स एग्जीक्यूशन, बेटर टर्म्ड एज इन्फोर्समेंट। तो इट मीन्स स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स बाय अथॉरिटीज। जैसे हम अभी पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे, हु कैन इम्प्लीमेंट ट्रैफिक रूल्स? ट्रैफिक पुलिस। वो क्या कर सकते हैं? चेकिंग लाइसेंसेस, इशूइंग चालान्स, कंट्रोलिंग ओवर स्पीडिंग एंड पनिशिंग वायलेटर्स। तो पर्पस क्या है इसका? टू एंश्योर पीपल ओबे ट्रैफिक लॉज। और तीसरा है एनकरेजमेंट। एनकरेजमेंट के माने हैं अवेयरनेस कैंपेन्स को चलाना। इसके माने हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस थ्रू कैंपेन्स एंड पब्लिक प्रोग्राम्स। रोड सेफ्टी रैलीज निकालेंगे, एडवर्टाइजमेंट्स बनाएंगे, अवेयरनेस ड्राइवर्स इन स्कूल्स करेंगे, क्योंकि टू एनकरेज सेफ ड्राइविंग बिहेवियर अमंग द पीपल। ओके, आखिर में है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन के माने हैं एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, टीचिंग ट्रैफिक रूल्स, ड्राइवर ट्रेनिंग, रोड सेफ्टी एजुकेशन इन स्कूल्स। अगर हम ये चीज़ें करेंगे, ड्राइवर साहिबान को लाएंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, बच्चों को स्कूल में ट्रेनिंग देंगे, ट्रैफिक कवानीन समझाएंगे उनको, तो इनसे काफ़ी रोड सेफ्टी इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, थ्रू बेटर रोड्स, स्ट्रिक्ट लॉज, public awareness, proper education, these are all the things that play very important role in enhancing or improving road safety. The 4 E's work together to improve road safety through better roads, strict laws, public awareness and proper education. Okay. Global good practices. दुनिया के अंदर काफ़ी सारे देशों में कुछ इनोवेटिव मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इनोवेटिव मेथड्स चलाए जाते हैं, जिनके कारण वहाँ पे रोड सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। दीज आर कॉल्ड ग्लोबल गुड प्रैक्टिसेस। नेपाल के अंदर बात की जाएगी, नेपाल के अंदर रोड शोज़ निकाले जाते हैं, उनको कहते हैं पुपेट रोड शोज़, PUPPET, पुपेट रोड शोज़। इसके अंदर क्या किया जाता है? नेपाल यूजेस puppet road shows and street performances to teach people about traffic rules and road safety. है ना, रोड शोज निकालते हैं और स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस करते हैं ताकि वो लोगों को सिखाएं ट्रैफिक कवानीन के हवाले से या रोड सेफ्टी के हवाले से। पर्पस क्या है इसका? पर्पस यही है टू स्प्रेड अवेयरनेस इन ए सिंपल एंड एंटरटेनिंग वे। दूसरी कंट्री है पपुआ न्यू गिनिया। पपुआ न्यू गिनिया, वहाँ पे एक रोड स्मार्ट करके बच्चों के लिए एक प्रोग्राम चलाया जाता है।
They are conducted for children to teach safe road behavior from an early age. छोटी उम्र से ही बच्चों को सिखाया जाता है वहाँ पे कि सेफ ड्राइविंग क्या होती है या रोड सेफ्टी क्या होती है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है to develop road safety habits among children from an early age। ठीक है, वहीं पे अगर बात करेंगे स्वीडन की, रोड सेफ्टी और एनवायरनमेंट दोनों को मिला के वहाँ पे कंपेन्स चलाए जाते हैं। स्वीडन combines both road safety with environmental protection by promoting safe and eco-friendly transport system। तो इनका गर्ज यही है कि to protect both human life and environment। वहीं पे अगर बात की जाएगी फ्रांस के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए वो मिला के, यानी कि जिसको हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलजुल के क्या करते हैं, एक इनिशिएटिव चलाते हैं। द गवर्नमेंट वर्क्स टुगेदर विद प्राइवेट कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर रोड सेफ्टी कैंपेन्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट। इसका मकसद है टू इम्प्रूव रोड सेफ्टी थ्रू कोऑपरेशन। ठीक है, और फिर बात की जाएगी यहाँ पे जर्मनी की, ट्रेनिंग इन सेफ इको ड्राइविंग। ठीक है, ट्रेनिंग इन सेफ इको ड्राइविंग, ड्राइवर्स को ट्रेन किया जाता है सेफ ड्राइविंग में, फ्यूल एफिशिएंट ड्राइविंग में, एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग में। इसका पर्पस है टू रिड्यूस एक्सीडेंट्स एंड पोल्यूशन टुगेदर। ठीक है, वहीं पे लास्ट में अगर बात की जाएगी यूके की, यूके के अंदर इंसेंटिव्स दिए जाते हैं और वहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम भी है। यूके के अंदर मॉनिटरिंग सिस्टम के माने हैं कैमराज लगे हैं, कैमराज लगाए गए हैं जो ओवर स्पीडिंग वगैरह करते हैं उनको वहीं पे पकड़ते हैं और पेनलाइज करते हैं। बट जो एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर होगा, जो अच्छा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करता है, उनको वहीं पे रिवार्ड भी दिया जाता है, उनको इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं। तो उनका मकसद यही है टू एनकरेज डिसिप्लिन एंड रिड्यूस वायलेशंस। सो अगर हम बात करेंगे अब फाइनली क्या है इस स्लाइड का मकसद, इसका मकसद यही है कि दीज ग्लोबल प्रैक्टिसेस शो दैट रोड सेफ्टी कैन बी इम्प्रूव थ्रू अवेयरनेस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग एंड कोऑपरेशन। ठीक है, आई होप यू गॉट इट नाउ। So I think we are done with our topic, road safety education. अब closing note है, that is safe roads are not built by chance, they are built by awareness, discipline and responsibility। अच्छे roads जो होते हैं they act as the nerves। अब आता है लास्ट में एक closing note, है ना। इस स्लाइड पर एक powerfully worded quote लिखा गया है जो पूरी वीडियो या पूरे लेक्चर की मैसेज को बहुत अच्छे से सम अप करता है। वो क्या है? वो है सेफ रोड्स आर नॉट बिल्ट बाय चांस, दे आर बिल्ट बाय अवेयरनेस, डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि रोड्स पर सेफ्टी अचानक से या किस्मत से नहीं मिलती। अगर हमें एक्सीडेंट्स को रोकना है और सफ़र को सुरक्षित बनाना है तो उसके लिए हर एक इंसान के अंदर अवेयरनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं जागरूकता, ट्रैफिक रूल्स को लेकर डिसिप्लिन और अपनी और दूसरों की जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। सिंपल शब्दों में कहें तो रोड्स पर सेफ्टी कभी किस्मत के भरोसे या अचानक से नहीं मिलती। अगर हमें सच में एक्सीडेंट्स रोकने हैं और सबको सुरक्षित रखना है तो उसके लिए 3 चीज़ें चाहिए। पहली अवेयरनेस, यानी हम रोड पर पूरे ध्यान से चलें। दूसरी डिसिप्लिन, यानी ट्रैफिक रूल्स को ध्यान से फॉलो करें। और तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये समझें कि हमारी एक गलती किसी दूसरे की जान भी ले सकती है। ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस कोट।
आई होप यू गॉट इट, यू एन्जॉयड द सेशन। अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ मज़ा आया, कुछ इन्फॉर्मेशन गेन हुई, तो प्लीज़ जाके मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने रिसेंटली ये चैनल स्टार्ट की है आपके लिए। मैं वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए ताकि आप घर बैठे प्रिपरेशन कर सकें, आपको चीज़ें समझने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस पर मुझे लाइक चाहिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में मैं इसी तरह के बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊँगा आपके लिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।